मारने की अभिषेक ने और बहन को मारने की, क्योंकि उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया था वीरेंद्र वैश्य ने। इसी को प्लानिंग के तहत उन्होंने उसको मारने दोनों। दीवारें छोटी होती थी मगर पर्दा होता था, तालों की इजाद से पहले भरोसा होता था। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। ये शेर कहीं ना कहीं रिश्तों की मर्यादा बताता है, रिश्तों की कीमत बताता है, रिश्तों के महत्व को बताता है। लेकिन जब रिश्ते ही रिश्ते के दुश्मन बन जाएं, जब रिश्ता एक दूसरे का गला घोटने का काम करने लगे, जब रिश्ते हत्यारे हो जाएं, रिश्ते कातिल हो जाएं, तो उन रिश्तों का महत्व कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और एक ऐसी घटना ने प्रयागराज को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है, जिसमें बेटा ही अपनी माँ का, अपने पिता का और अपनी बहन का कातिल निकलता है। एक ही घर से एक ही दिन 4 लाशें निकलना, वो भी सड़ी हुई स्थिति में, बदबू करती हुई स्थिति में, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए भी चुनौती बन जाता है कि आखिर एक साथ 4 लाशें कैसे निकली और आखिर वो कौन है जो इस घटना का मास्टरमाइंड है। शासन प्रशासन के लिए ये चुनौती तो थी, लेकिन शासन प्रशासन ने उतनी ही तेजी से इस पर काम किया और ये पता लगाया कि आखिर इसको किया किसने, इसको अंजाम किसने दिया। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में शीतला तिवारी जी हैं। इसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि रिश्तों के ये जो मायने बदल रहे हैं, जो रिश्तों की मर्यादाएं टूट रही हैं, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या कारण हैं और समाज पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है। तिवारी जी, जो घटना भी हाल ही में हुई है प्रयागराज का साउथ मलाका, और साउथ मलाका में एक वैश्य परिवार जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, जिसके पास कोई दिक्कत नहीं थी, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर ऐसी क्या वजह हुई कि बेटा ही अपने पूरे परिवार का कातिल निकला। क्या लगता है तिवारी जी, क्या ऐसा हुआ है और क्या ऐसी चीज़ हुई होगी कि बेटा ऐसे कदम उठाया और पूरे परिवार को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है, और साथ ही साथ जब लास्ट में देखा जाता है तो खुद भी मरी हुई स्थिति निकलता है। देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जो है इस मामले में जो खुलासा पुलिस ने किया है और जो आरोपी मुख्य सनी गुप्ता जो बताया है, सनी गुप्ता ने यह बताया कि सबसे पहले अभिषेक वैश्य और सनी गुप्ता, इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। अभिषेक वैश्य ने ही सनी को बुलाया था। उसके बाद उसने कहा कि पहले माँ बाप और भाई की हत्या करते हैं, उसके बाद लूटपाट करते हैं, और यह इसलिए उसको जो है 2022 में जो है बेदखल कर दिए थे। तो वह जो है कर्ज में दबा हुआ था, तो उसने सोचा कि हत्या करके जो जेवरात और गहने हैं इसको सब जो है अपना बेच करके, लूट करके अपना सब जो है कुछ यही बंदोबस्त करेंगे, यही अपना दिमाग में लगा करके उसने जो है सेट किया सनी गुप्ता को। जैसा कि पुलिस का खुलासा और सनी गुप्ता जो बता रहा है, तो सनी गुप्ता ने बताया कि वह आया, उसके बाद जो है हम लोग बियर पिए साथ में, सारी बात हुई। उसके बाद जाकर सबसे पहले जो है बहन को मारते हैं, बहन के बाद फिर माँ को, पिता को, तो हालांकि माँ पिता को तो ऊपर में फ्लोर में उनको मारते हैं, और उसके बाद जो है बहन को भी दूसरे कमरे में, यानी उन लोगों को तो यह मार देते हैं, और रात का वक्त होता है, 4-5 घंटे में अपना सब ब्लड वगैरह साफ करते हैं सब जो है। अब पांडे जी सबसे बड़ी बात अभी फिर बताता है कि जो गहना लूटा गया, जो जेवरात पाए, उस जेवरात में जो है तो 5 जो है चूड़ियाँ और 1 मंगल हार, तो वो जो है इतना सामान जो है इसको दे रहा था अभिषेक वैश्य जो है, लड़का जो है सनी को दे रहा था, इतना लेके तुम चले जाओ। लेकिन इसने कहा कि नहीं, मतलब बंटवारा पूरा होना चाहिए, आधा आधा जो बात हुई थी। तो उसने कहा नहीं। तो वह ये बता रहा है कि उसने कहा कि मैंने सोचा कि जब ये अपने बाप का सगा नहीं हुआ, अपने बाप माँ को मरवा दिया, तो ये मेरा क्या सगा होगा, ये मुझको पैसा नहीं देगा। तो उसने कहा कि उसी रात से फिर हमने उस पर हमला किया, और उसको भी नीचे वाले कमरे में जो है फ्लोर में नीचे भी मार करके उसको भी हमने जो है अपना काम तमाम कर दिया। अब पांडे जी, एक लालच कि पिता ने बेदखल किया, उसके बाद लालच की हत्या करके लूटेंगे, और उसके बाद जो है सारी बात, हालांकि ऑलरेडी जो है एक भाई जेल में बंद है, कौशाम्बी जेल में, उसकी पत्नी बाहर है, और ये शादीशुदा नहीं था, अभिषेक की शादी नहीं हुई थी। तो अभिषेक, उसमें बताया जा रहा है कि अभिषेक अपने माँ बाप बहन का हत्यारा था। उसने जो है इसको लेकर के साथ में जो है मारपीट की, उनको जान से मारा, और खुद भी जो है दुनिया से चला गया, क्योंकि बंटवारा को लेकर के। अब पांडे जी, आज का जो लोगों का जो समय है कुल मिलाकर, तो आप समझ लीजिए कि इस घटना से जो है काफ़ी, हालांकि पुलिस के लिए बहुत बड़ा यह चैलेंज था। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिए। पहले 3 लाश मिली, उसके बाद फिर इसी पर शक गया कि अभिषेक ने ही हत्या की। बाद में पता चला कि अभिषेक की भी दूसरे कमरे में लाश मिल गई। तब पुलिस के लिए चुनौती बन गया कि आखिर इस हत्या को किया किसने।
अब उसके बाद पुलिस जो है आनंद फानंद में 12 घंटे में इसको खुलासा किया। तो पुलिस ने 12 घंटे में इसका खुलासा किया। ये एक बड़ा चैलेंज था, बड़ी चुनौती थी कि आखिर एक ही परिवार के इतने लोगों की हत्या किसने की। और पुलिस ने जब सारे तार जोड़े तो तार कहीं ना कहीं अभिषेक बैस से जुड़ता हुआ नजर आया। लेकिन अभिषेक बैस को जब देखा गया, खोजा गया, तो अभिषेक बैस भी मृत अवस्था में मिला। आखिर अब शंका ये हुई कि आखिर कौन हो सकता है जिसने अभिषेक बैस को भी मार दिया, यानी कि घर के 4 सदस्यों की हत्या कर दी। और बाद में जब तार को जोड़ा जाता है, बाद में जब जांच पड़ताल होती है तो नाम आता है सनी गुप्ता का। वही सनी गुप्ता जिसने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, उसने ही सभी लोगों को मारा है, यहाँ तक कि अभिषेक बैस की हत्या भी उसी ने कर दी है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि रिश्तों के ये कत्ल कितने जायज हैं? क्या रुपए, पैसे, गहने इतने महत्वपूर्ण होने लगे हैं कि अब रिश्तों की मर्यादाएं खत्म हो गई हैं, रिश्तों का महत्व खत्म हो गया? तिवारी जी, क्या लगता है ये जो घटना हुई है, क्या ये कहीं ना कहीं रिश्तों को भी कलंकित कर रही है और जो रिश्तों के मायने हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, ये जो है मैं आपको बता दूं कि जैसे एक भाई जो है जेल में बंद है, कई पैसों के लेन देन के मामले में जो है वह आपका कौशाम्बी जेल में बंद है, उसकी पत्नी जो है वो बाहर है। और उसके बाद दीवार में जो है लाल रंग से लिखा भी गया था कि बंटी बबली बहू ने मारा, ताकि मतलब जो है बहू पे शक जाए, जो बहू बाहर है, और हम जो है सेफ बच जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अभी आपने कहा कि रिश्तों को लेकर के अभिषेक इसकी दोस्ती का मतलब सीधे आप समझ लीजिए, अभिषेक बैस और सनी गुप्ता की दोस्ती ये थी कि उसी दुकान के सामने, जो बेकरी चौराहे की दुकान है, उसी के सामने इसकी चाय और समोसे की दुकान थी। नीचे भी यह चाय समोसा दुकान लगाता था। यह जो है करोड़पति ये लोग थे, क्योंकि जो मालिक था जो है वो करोड़पति था। अब समस्या यहाँ ये थी कि उसको ये लग रहा था कि हमको 2022 में बेदखल कर दिए हैं, हमारी जो बहन है उसके नाम जो है वो जमीन कर देंगे, इसलिए कि बहन की भी शादी नहीं हुई थी। मीनाक्षी है नाम उसका भी शादी नहीं हुआ था। तो इसको लगा कि बहन के नामे जो है सब कुछ हो जाएगा, और इसलिए इसने जो है ये सोचा कि हमारे पिताजी हमको बेदखल किए हैं, तो इसने सोचा कि हम सबको ही मार देते हैं। और उसके बाद इसने सेट किया सनी गुप्ता को, उसके बाद सेट करने के बाद सबको जो है मार दिया। मारने के बाद जो है खुद भी, यानी लेन देन के चक्कर में इसको, हालांकि 4 एक्सेप्ट कर रहा है सनी कि 5 चूड़ियां और 1 हार जो है वो हमको दे रहा था, इतना ले लो और तुम जाओ। लेकिन उसने सोचा कि जब ये अपने बाप का सगा नहीं हुआ तो बाद में मुझको देगा नहीं, जेवरात ये बाद में मुझको नहीं देगा। करीब 1 किलो से ज़्यादा का जो है जेवरात जो है पुलिस ने चांदी सोना बरामद किया है, तो उसने कहा कि ये देगा नहीं, इसलिए जो है उसने फिर उसी रात से जो है नीचे वाले कमरे में जो है अभिषेक की भी हत्या कर दी। तो अभिषेक की हत्या की अब इसमें जो सीसीटीवी था पांडे जी, सनी पकड़ा नहीं जाता, लेकिन सीसीटीवी से जो है वो घर के अंदर जो है जाता हुआ दिखा, इसलिए शक हुआ। तुरंत पुलिस जो है आनंद फानंद जो है उसको, और बाद में कब्रगामा हो गया जी। तो कहीं ना कहीं लालच ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। लालच ने उस व्यक्ति को भी तबाह कर दिया, इस दुनिया से रुखसत कर दिया जिस व्यक्ति ने इस पूरी हत्या की साजिश रची। लालच ने उस व्यक्ति की भी जिंदगी बर्बाद कर दी जिसने कुछ रुपए, पैसे या कुछ गहनों के लिए अपने दोस्त को, उसके माँ बाप की, उसकी बहन की हत्या में साथ दिया। तो रिश्तों के ये जो मायने हैं ये कितने सही हैं, रिश्तों का ये कत्ल कितना जायज है, और रुपए पैसे के लिए, महज चंद सिक्कों के लिए अपनों का कत्ल कि किस तरह से सही ठहराया जा सकता है, इसके विषय में आप अपनी राय दीजिएगा। क्या रिश्तों के लिए इन चीज़ों को कुर्बान नहीं किया जा सकता था? एक समय ऐसा था जब भगवान राम ने रुपए, पैसे, राज्य सब कुछ अपने परिवार के लिए, अपनी माँ, पिता, अपने भाइयों के लिए कुर्बान कर दिया था, जंगल चले गए थे। एक वो रिश्तों की मर्यादा थी, और एक आज रिश्तों की स्थिति है कि जब चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए अपने ही अपनों का कत्ल कर रहे हैं। तो इन रिश्तों को लेकर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।